वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे दो चैप्टर को। पहला साधारण अंक गणितीय समीकरण, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया प्रीवियस ईयर्स में और ज़्यादातर एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता, लेकिन यह है कि आपके सिलेबस में दिया गया है तो वो सारे एस्पेक्ट हम इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, जिसमें जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी संभावना पर भी हम काम करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन बन सके तो सारी चीज़ों को हम साथ में लेकर चलेंगे। देखिए, इसमें जो साधारण अंक गणितीय समीकरण में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों द्वारा कुछ राशि देकर अन्य राशियों के बारे में पूछा जाता है, परस्पर संबंध देकर। तो अगर ये स्टेटमेंट मैं आप सभी के साथ रखता हूं तो आई थिंक ये चीजें आपको कम समझ में आई होंगी, लेकिन ये है कि जब हम इस चीज को उदाहरण के साथ में समझेंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि प्रश्न एक देख लेते हैं, 2 अंकों की संख्या का योग 8 है तथा अंकों को उलटकर बनाएगी संख्या मूल संख्या से 36 कम है। अंकों को उलटकर बनाएगी संख्या मूल संख्या से 36 कम है, तो संख्या ज्ञात करिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक छोटा सा बेसिक मैं यहाँ पे ले लूँ, 58 लिख ला रहा, तो यहाँ पे 8 क्या है आपका इकाई का अंक है और 5 क्या है आपका दहाई का अंक है। कैसे पता चला? 8 को 8 लिखेंगे, 8 इंटू 1 लिखेंगे और 50 को जो 5 है आपको 5 इंटू 10 लिखेंगे, ठीक है, तभी तो ये 50 बनेगा और ये 8 बनेगा, एडिशन करेंगे तभी तो 58 होगा। चलो, एक छोटा सा समझाने का ये हमारा तरीका था कि इसको किस तरीके से समझाएंगे, तो इसी तरीके से हम जो एग्जाम्पल है उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। चलिए, सबसे पहले है संख्या, 2 अंकों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, 10y प्लस एक्स, ठीक है। 2 अंक की संख्या क्या मानेंगे, 10y प्लस एक्स। क्यों 10y प्लस एक्स मानना है? क्योंकि जो x होता है हमेशा इकाई का अंक होता है, y जो होगा यहाँ पे दहाई का अंक होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, समीकरण है। समीकरण क्या, ये हमारी संख्या है, ठीक है, यहाँ पे संख्या लिख दे रहे हैं, यही हमारी ओरिजिनल संख्या है। अब इसमें कह रहा है 2 अंकों की संख्या का योग, नहीं, अंकों की संख्या का योग, ठीक है। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इसमें कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 8, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। अब ये क्या कह रहा है, अंकों को उलट कर बनाएगी संख्या। अब यहाँ से देखिए, ये संख्या क्या थी, 10y प्लस एक्स थी, मतलब उलट कर बनाई ये संख्या क्या हो सकती है, 10x प्लस वाई, ठीक है। और इसमें कह रहा है मूल संख्या से 36 कम है, मूल संख्या से 36 कम है, तो यहाँ पे 10x प्लस वाई माइनस 36 कर देंगे, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बनेगा। लेकिन जैसे एक ये जो y है, सॉरी, यहाँ पे ये 10y प्लस एक्स होना चाहिए, ठीक है, 10x प्लस वाई, और यहाँ पे जो संख्या जो 10x प्लस वाई, ये उलट कर बनाएगी संख्या, यहाँ पे 10y प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 10y प्लस एक्स, ठीक है। और ये इस x को आप जैसे इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पे समझा दे रहे, 9x माइनस 9y बराबर क्या हो जाएगा, 36, और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4, तो x माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ लोग को तुरंत नहीं समझ में आए, तो 9 आप यहाँ से कॉमन लेंगे, ये 9x माइनस वाई हो जाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 4 हो जाएगा। अभी मैं फिर से समझा दूंगा अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो। एक मिनट, देखिए, कुछ लोग का पर्सनल मैसेज आता रहता, डाउट भी रहता है, तो इस चीज़ को लेकर हम चलेंगे ताकि हर एक चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाए। जो बेसिक चीज़ें यहाँ पे हमने समझाई है उसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, बाकी सीधा सीधा जो इक्वेशन की बात है और सीधा सीधा हम इक्वेशन पे काम करेंगे, ठीक है, और ताकि यहाँ से आपका आंसर निकल पाए और क्वेश्चन बेहतर तरीके से आप समझ पाए। देखिए, जो हमारा जो ओरिजिनल संख्या थी, यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ फिर से आपको इंक में, वही रेड कलर। चलिए, एक कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं हम आपका जो हमारी संख्या बनी थी, क्या बनी थी, संख्या क्या बनी थी, आप ये ध्यान रखिएगा और यही चीज आपको हमेशा रखना है ध्यान। चलिए, हमारी जो संख्या 10x प्लस वाई कर दे रहे हैं, ये मूल संख्या है, नहीं तो आप सभी का ध्यान भटकेगा, क्योंकि हमेशा से यही माना जाता है, तो इक्वेशन बदलना नहीं चाहिए। ये हमारी मान लेते हैं मूल संख्या है, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, इक्वेशन में कह रहा है अंकों की संख्या का योग, ये अंक हो गए x प्लस वाई बराबर क्या दे रहा है, ये 8 दे रहा है, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन में कह रहा है कि अंकों को उलट कर बनाएगी संख्या, अंकों को उलट कर बनाएगी संख्या, तो जैसे 10x प्लस वाई, तो ये 10y प्लस एक्स कर देंगे, ये अंक उलट गए यहाँ से, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मूल संख्या से, मतलब मूल संख्या मतलब 10x प्लस वाई था, यहाँ से क्या कर देंगे, 36 कम कर देंगे, यही तो कह रहा है हमारा इक्वेशन। अब चलिए एक काम करिए, इस y को आप यहाँ पे लेके आएंगे और इस x को यहाँ पे ले, क्योंकि जो कांस्टेंट की सेम वैल्यू होती है वहीं से तो घटती है, तो यहाँ से 9y हो जाएगा और वहां से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 36, ठीक है। इस 36 को हम उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 9x माइनस 9y बराबर 36, x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 4। ये चीज आप समझ पाए, आई होप आप सबने समझा जरूर होगा।
और जो चीजें यहाँ से और बताने लायक है, क्योंकि अब इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, बिना इक्वेशन सॉल्व किए आपको एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिल पाएगी, तो इसी हिसाब से इक्वेशन को सॉल्व करना बेहद जरूरी है। देखिए ये तो एक प्रैक्टिस के तौर पे, बेसिक तौर पे बताना जरूरी है, नहीं तो ये चीजें आपको विद इन 1 मिनट के अंदर सारी चीजें आसानी से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए पहला इक्वेशन आपको क्या बना था, पहला इक्वेशन x प्लस वाई बराबर 8, ये हम पहला इक्वेशन साथ साथ में लिख दें। दूसरा क्या बना था, x माइनस वाई बराबर क्या बना है 4। ये देखिए यहाँ पे घटाने की जरूरत नहीं है, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका 2x बराबर यहाँ से 12 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 6, और y बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 तो y बराबर 2 हो जाएगा। अब संख्या क्या मान रखा था आपने, 10x प्लस वाई, 10 इंटू एक्स की वैल्यू 6 प्लस वाई की वैल्यू क्या 2, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा 62। वो जो संख्या है वो हमेशा आपकी क्या हो जाएगी 62 हो जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये 22 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 62 हो जाएगा। चलिए अगले संख्या को देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या का आधा है, तो संख्या ज्ञात करिए। अब चलिए भाई साहब देख लीजिए, फिर से वही संख्या आपको मानना है, क्या मानना है, जो आपकी मेन संख्या है 10x प्लस वाई, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें y क्या है, इकाई का अंक, x क्या है, दहाई के अंक। ठीक है, 10x प्लस वाई मान लिए। अब इसमें अंकों की संख्या का क्या कह रहा है, x प्लस वाई। ठीक है, इसके अंकों का योग उस संख्या है, कौन सी संख्या है, जिस संख्या को आपने मान रखा है 10x प्लस वाई बाई इस संख्या का आधा है। ठीक है, अब आधा करेंगे तो इसका तिर्य गुणा भी करते हैं, ये प्रक्रिया तो आप सभी को योग पता ही होगा। 2x प्लस 2y बराबर 10x प्लस वाई। अब 10x में से 2x करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 2y में से y घटाएंगे तो क्या होगा, y हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, ये आपका इक्वेशन बना, लेकिन इसके सिवाय आपको कोई इक्वेशन नहीं बन रहा, तो ये यहाँ पे हम काम करेंगे ऑप्शन के हिसाब से। चलिए अगर ऐसा कौन सी वैल्यू हम x की रखें और y की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। चलिए यहाँ पे सीधा सीधा हम एग्जांपल से कर देंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे और y की वैल्यू 8 रखेंगे। क्या ये चीज आप सभी को समझ में आई? मैंने कहा कि 8x बराबर y, इसमें x और y को ऐसा कौन सा मान रखें जो ये बराबर हो जाएगी सबसे छोटी से छोटी वैल्यू। तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, मतलब 8 गुणे 1 बराबर 8 हो जाएगा, और y की वैल्यू 8 रखेंगे तो ये चीजें बराबर हो जाएगी, मतलब x की वैल्यू 1 आ गई और y की वैल्यू 8 आ गई। यहाँ से हम 10x प्लस वाई जो हमारी मूल संख्या है, इसमें 10 गुणे x की वैल्यू 1 रखेंगे और y की वैल्यू 8 रखेंगे, और यहाँ से हमारी जो संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई का, वो संख्या हो जाएगी 18। अब ये किसी भी तरीके से कर सकते हैं इसको, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। जो भी चीजें आपको नहीं समझा वो बेहतर तरीके से आप पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये, अगर आपने वीडियो 2018 का प्रश्न मतलब एग्जाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन बखूबी आपको याद होगा। ये भी क्वेश्चन ये साधारण अंकगणितीय समीकरण के रूप में आता है लेकिन आसान भी है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना। अगर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो हाँ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि सेम चीज एग्जाम में हुआ था, कई लोगों के साथ हुआ, लेकिन आप आधार मान के चलेंगे तो सीधा सीधा निकाल लेंगे। चलिए इसमें मुर्गियों की संख्या और बकरियों की संख्या दे रखा है। चलिए दो चीजें आपको जानना बेहद जरूरी होता है। पहले इन सभी जानवरों को देखो, चाहे जितने भी जानवर हो, आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, चाहे हो, सिर की संख्या जो है, सिर की संख्या ये क्या होती है, हमेशा सबकी सेम होती है भैया, एक ही होता है, समान होता है, मतलब एक ही होता है। लेकिन पैरों की संख्या में बदलाव होता है, पैरों की संख्या में बदलाव होता है। पक्षी हैं, मतलब जैसे मुर्गी हो गया, ये सब हो गया, तो इनके 2 पैर होते हैं, लेकिन वही बकरी वगैरह हो गए तो इनके 4 हो गए। तो इनमें ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, हमेशा से ध्यान रखना, और इन्हीं ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि इन्हीं को आधार बना के ये क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। चलिए यहाँ से मान लेते हैं मुर्गियों की संख्या, मान लेते हैं x, मुर्गियों की संख्या मान लेते हैं x, बकरियों की कुल संख्या देखिए इसमें फॉर्म में मुर्गियों और बकरियों कुल संख्या 50 माना, तो एक मुर्गियों की संख्या हमने x मान लिया, तो जो बचा हुआ बकरियों की संख्या होगी वो 50 में से ही तो कम होगी, तो इनकी संख्या हो गई 50 माइनस 1। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, मुर्गी। देखिए क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर लगाया जा सकता है, लेकिन बेसिक चीजें बतानी जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम में हमें ट्रिक नहीं याद आता तो हम काम बेसिक से ही करते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन चलिए हम बना लेते हैं। इसमें क्या रहा है कि उनके पैरों की संख्या 140 है, पैरों की संख्या 140 है। मुर्गी के कितने पैर, 2x प्लस, अब ये बताइए इसमें 50 माइनस 1 है, ये बकरियों की संख्या, लेकिन बकरियों के पैर कितने भाई साहब, ये तो बताओ, ये हो जाएगा 4। अब इनकी संख्या क्या है, पूरी 140 है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, ये 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे 200 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, सॉरी ये 4x माइनस 4x हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा 140। अब 2x में से माइनस 4x करेंगे तो माइनस 2x होगा यहाँ पे, और ये 200 ऊपर वहाँ 140 से घटाएंगे तो माइनस 60 हो जाएगा, माइनस माइनस से कटा दीजिए, हटाइए, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, x की वैल्यू 30 आ गई, मतलब मुर्गियों की संख्या कितनी है 30 है,
और बकरियों की संख्या क्या हो जाएगी 50 माइनस एक्स। 50 में से 30 घटाएंगे, ये क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका 20 होगा। ये सरल अंकगणितीय समीकरण से कुछ संबंधित प्रश्न थे और कुछ क्वेश्चन हम पीडीएफ के फॉर्म में, जैसे पहले वीडियो का हमने प्रोवाइड किया था, पीडीएफ भी प्रोवाइड किया था और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन दिए थे, वो चीजें हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी वो भेजा जाएगा आप सभी को। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे होंगे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर को। यहाँ पे चैप्टर का जो नाम है वर्ग तथा वर्गमूल, ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल। तो ये चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ग और वर्गमूल निकालने में आपको मैक्सिमम संख्याओं का वर्ग याद होना। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, कुछ चीजें मैं बता दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे। आराम से किसी भी एग्जाम में ये वर्ग से और वर्गमूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आसानी से कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले यहाँ पे हम आपके साथ साथ ये कर लेते हैं, आप हमारे साथ बोलिए कि देखिए कुछ चीजें तो 10, 11, 12 या 20 तक, 25 तक ऐसे लोगों को रटे रही थी, और जाहिर सी बात है आपको 30 तक कम से कम रटे रहने चाहिए। बाकी की ट्रिक तो मैं बता ही दूंगा। ये होगा 1 का, ये हो गया 2 का, ये हो गया 3 का, 4 हो गया, 5 का हो गया 25, 6 का हो गया 36, 7 का हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया 81, 10 का हो गया 100, 11 का हो गया 121। देखिए जिनको याद है भैया वो मत बोले, ठीक है, वो अपने मन में बदल, लेकिन आपको रिवाइज करना जरूरी है क्योंकि कभी कभी चीजें डाउट में हो जाती है। तो इसलिए आपको 4-5 बार या दीवार के सामने लगा के आप रख दीजिए जब तक ये याद ना हो जाए। 12 का 144 हो जाएगा, 13 का 169 हो जाएगा, 14 का 196 हो जाएगा, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400। ये 18 से कुछ याद आ रहा है? 18 साल की उम्र में आप वोट देने का अधिकार प्राप्त करते हैं। और 324 आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग है। मतलब कुछ चीजों को ऐसे ही जोड़ जाड़ के याद करना जरूरी होता है और तभी याद होता है चीजें। चलिए, 21 का क्या हो जाएगा, 21 से 441 हो जाएगा, 22 का 484 होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का क्या हो जाएगा 900। ठीक है, ये आपको याद हो गया? नहीं याद हो गया दीवार के सामने लिख के चिपका दीजिए, हफ्ते 10 दिन पढ़िएगा, ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है स्क्वायर रूट। देखिए, अगर आपको स्क्वायर पता है, क्या पता है, स्क्वायर पता है, तो स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये जितनी भी संख्याएं दे रखी है भाई साहब, आप ये वही संख्या है जिनका वर्ग अभी जस्ट कुछ देर पहले आपने पढ़ा है। तो एक बार इस चीज को रिवाइज कर लीजिएगा। हम कुछ बेसिक चीजों से आपको चीजों को रूबरू कराएंगे और समझाएंगे भी। ठीक है, चलिए देखिए, कुछ स्क्वायर के ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। जैसे आपने एक बेसिक चीज, जैसे आपको हमने 30 तक रटा दिया, 30 तक रट, लेकिन इसके आगे की संख्या कैसे रटेंगे आप? उसके लिए एक ट्रिक जान लीजिए, आसानी से हो जाती है मेरे हिसाब से। देखिए, जो चीजें आपको पता है उससे मैं बता दूं। 16 का स्क्वायर आपको, आप सभी को पता है 256 होता है, लेकिन 16 को थोड़ा सा मैं बता दूं कि 16 का स्क्वायर निकला कैसे। देखिए, सबसे पहले इस संख्या को लिखेंगे, क्या हो गया 36। फिर इस संख्या को लिखेंगे, क्या हो गया इसमें 1। इस संख्या का स्क्वायर 36, इस संख्या का स्क्वायर 1। और उसके बाद क्या करेंगे, 2ab वाला फार्मूला लगा देंगे। 2ab अभी मैं मतलब डिफाइन कर दे रहा हूँ, 1 × 6, मतलब ये क्या हो जाएगा 2 × 12 हो जाएगा। लेकिन ये जो 12 लिखना है इस संख्या को छोड़ के, मतलब पहली संख्या को छोड़ के लिखना है, इसमें 12 जोड़ दीजिए, ये क्या हो जाएगा 156 हो जाएगा। क्या ये चीजें आपको समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 16 को इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। पहले किया आप a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर लिख दिए, फिर लिखिए b स्क्वायर, फिर स्क्वायर लिख दिए, प्लस 2ab a स्क्वायर का 1 और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। देखिए, ये जो बीच में प्लस है ना, ये प्लस ही तो नहीं लिखना है आपको, केवल ऐसे लिखना है। देखिए, एक a इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, b का स्क्वायर 36 हो गया, मतलब अभी 136, प्लस 2ab मतलब क्या हो जाएगा 2 × 1 × 6, मतलब ये हो जाएगा क्या 12। और फिर से मैं वही बताया कि लास्ट वाली संख्या का इकाई अंक छोड़ के आपको जोड़ देना है। ठीक है, जैसे लिखेंगे 156 हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो दूसरे एग्जांपल से फिर से समझा दे रहे हैं, एक क्वेश्चन और समझा देंगे, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सेम वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगता है यहाँ पे, बस एडिशन का सिंबल नहीं लगाना है, बाकी अपने दिमाग में ये चीजें रखनी है, आराम से ये चीजें आप कर लोगे। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन मैं और आपको करा दे रहा हूँ और फिर आगे का आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ से मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा पेन सेलेक्ट कर लूँ, ब्लैक में समझो, चलो अच्छा रेड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 26 का एग्जांपल दे रखा आपने। ये 26 का आपको पता है, जैसे अभी जस्ट मैंने बताया 676 होता है, लेकिन फिर इसके सामने भी तो हम वही काम कर सकते हैं। ठीक है, a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 4, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। हमने बताया था बीच में प्लस का सिंबल नहीं लगाना है। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में गुणा करके 2 का गुणा कर देना है। क्या कर देना है, 2ab करेंगे, बस वही 2ab करना है। 2 × 2 × 6 मतलब 6 दूना 12 दूना 24,
एक संख्या छोड़ के, एक संख्या छोड़ के, इकाई का अंक छोड़ के आपको एडिशन कर देना। ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 676। कुछ लोग कहेंगे कि ये चीजें तो हम 1 सेकंड में बता सकते हैं। 1 सेकंड में वो तभी बता सकते हैं जब इनको एक संख्या रटी होती है। छोटी संख्या मैंने इसलिए ली कि उदाहरण के तौर पे आप समझ पाए, लेकिन क्या आप 2 अंकों की हर उन संख्याओं का वर्ग याद है जो यहाँ पे लिखी गई हैं? चलिए नहीं याद है, तो इन संख्याओं के लिए ये चीजें काम करेंगे। चलिए एक बड़ा ऐसा स्क्वायर ले लेते हैं, 78 का स्क्वायर, और इसको हम करके दिखा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 49 करेंगे, फिर क्या करेंगे, 64 करेंगे। क्या आपको ये चीजें याद आ रही हैं? हेलो, देखिए 80 के क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर करेंगे 64 आ जाएगा। तो आप कभी भी बड़ी संख्या का वर्क करते समय ये मत डरिए कि ये संख्या बड़ी लिख रही है, इसमें क्या करना है, जो प्रक्रिया हमने बताई सेम वैसे ही करना है। अब क्या करना है, 2ab 2 गुणे 7 गुणे 8, 8 सते 56, 8 सते 56, और 56 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 112। क्या आपको ये मल्टीप्लीकेशन, देखिए एक चीज और भी है, मल्टीप्लीकेशन करते समय आपको कॉन्फिडेंस भी होना बहुत जरूरी है। 2 6 12, 2 5 10 की 11, 112, ठीक है। अब इनको क्या करना है, एक संख्या छोड़नी, इकाई का अंक छोड़ना है, 112 यहाँ लिख दीजिए। ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या 9 1 10, 4 1 5 1 6, 6084, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आए? तो इसी बेसिस से कितने भी बड़ी संख्याओं का, मतलब 1 से लेकर 99 तक का पूरी संख्या होगा, मैंने 2 अंक की बात की है, 2 अंक की किसी भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब ये जो 37 का स्क्वायर है, 37 का स्क्वायर है, और ये 96 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर आप अपने से करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ इसका हमें समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए इन संख्या का वर्गमूल निकालना है, चलो इन संख्या का वर्गमूल निकालना है। अब इसको वर्गमूल निकालने के पहले एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या बता देना है, थोड़ा सा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि वो बेसिक सी चीजें थी तो वहां बता दिए। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट, चले देखिए किस संख्या का वर्गमूल निकलता है। जैसे हम 10 गुणे 10 निकल दिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10। मतलब जो संख्या पेयर में रहेगी उसी का एक भाग उस संख्या का वर्गमूल होता है। ये बात क्या आपको समझ में आई? हाँ, चलिए एक और इंपॉर्टेंट सबसे चीज ध्यान रख लीजिए आप लोग। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेंशन होगा, हाँ मेंशन, ठीक है, वो हमें अलग से लिखने जा रहा था। चलिए यहाँ से दिखा देते हैं इसको। वह संख्या जिसके अंत में 0 1 4 5 6 9 है, उन्हीं संख्या का पूर्ण वर्ग निकल सकता है। अब निकल सकता है मतलब क्या हो गया, अब आप सर कह रहे हैं कि निकलेगा भी और कह रहे हैं निकल सकता है। चलिए देखिए इसको बता दे रहे हैं, ठीक है, इसको बता दे रहे हैं। जैसे किसी संख्या के लास्ट में मैंने कहा कि 9 है, उसका पूर्ण वर्ग निकल सकता है, नॉट कन्फर्म। जैसे 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7 होगा। क्या आप 59 का निकाल के बता सकते हैं? एग्जैक्ट पूर्ण वर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, डेसिमल में तो हर संख्या का निकाला जा सकता है, इस वजह से यहाँ से पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर किसी संख्या में इकाई के अंक 2 3 7 8 हो रहा है, अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में 2 3 7 हो रहा है, 2 3 7 8 हो रहा है, तो उस संख्या का पूर्ण वर्ग कभी नहीं निकलेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, अब चलिए 0 1 4 4 5 6 0, इसमें एक और मैटर ध्यान रखिए। अगर संख्या में सिर्फ एक 0 है तो उसका पूर्ण वर्ग नहीं निकलेगा। एक किस संख्या का वर्ग हो सकता है? एक का हो सकता है और 9 का हो सकता है। इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है, 4 किसका हो सकता है? एक तो ये 2 का हो सकता है, 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 आएगा ना, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा लास्ट में, मतलब यूनिक डिजिट पे, इकाई डिजिट पे, तो ये 8 हो सकता है। 5 वाला, 5 के लिए अभी एक गजब की ट्रिक बता दूंगा। जितनी संख्याओं के इकाई अंक पे 5 आएगा, 5 आएगा, उसका 1 सेकंड के अंदर आप आंसर बता दोगे। अभी उसको मैं बताता हूँ। 6 किसका बन सकता है? 6 बन सकता है आपका 4 का, और क्या बन सकता है 6 का, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, 4 6 16 लास्ट में आ रहा है, 6 36, 6 में यूनिट डिजिट है। 9 किसका बन सकता है आप बताइए? चलिए 9 3 का बन सकता है और 7 का बन सकता है। ये समझाने का मतलब ये चीज था जो मैं अब आगे समझाऊंगा, वहां से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे ये कुछ चीजें दे रखी है, 225 को हमने रूट में कर दिया, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ किया, यहाँ किया, कुछ आपको ध्यान नहीं रखना। चलो मैं फिर से इस चीज को समझा दे रहा हूँ, इस चीज को मत ध्यान रखिए, इस चीज को मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो एलिमिनेट कर दूंगा, ठीक है। चलिए 225 को हम समझा देते पहले आपको। देखिए आप सबको पता है कि ये जो है ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए 5 के क्वेश्चन में कभी भी डाउट नहीं होता, 5 के क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया कि इकाई में कभी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 आएगा इकाई डिजिट पे। अब ये 2 संख्या को छोड़ना है, क्या करना है? इस 2 संख्या को छोड़ना है और इस संख्या को लेना है। ये किस संख्या के स्क्वायर है या किस संख्या के स्क्वायर के नजदीक है? तो ये किसके है? 1 के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो 2 इसके साथ कभी नहीं होगा, मतलब 1 होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए अभी मैंने यहाँ पे एक बात की कि मैं की थी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकालेंगे, ये 5 है तो 1 सेकंड के अंदर निकालेंगे। तो थोड़ा सा मैं इससे हटकर, इस क्वेश्चन से हटकर समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप 15 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 25 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 35 मान लीजिए, 45 मान लीजिए। इन्हीं से एग्जाम्पल समझा देंगे, बाकी हर संख्या के निकाल। देखिए 15 का स्क्वायर क्या निकालेंगे, 1 मिनट। 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या करेंगे, 25, ठीक है। और ये जैसे 15 का हम निकाल रहे हैं, बेसिक से समझा दे रहे हैं, बड़ी संख्या से बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं। और 1 का अगली संख्या हम गुणा कर देंगे, 1 है तो इसका संख्या, इसका किस संख्या हम गुणा कर देंगे, 2 में, तो 2 में 1 का गुणा करेंगे 225 हो गया। 25 का देखिए फिर से 25 लिख देंगे, लेकिन 2 का है तो 2 का अगली संख्या में, 2 का अगली संख्या क्या होता है, 3 होता है, 3 का गुणा कर देंगे तो 625 हो गया। ये समझ में आया। फिर 5 है तो 5 का 25 हो जाएगा। अब 3 है, 3 का अगली संख्या क्या होती है, 4 होती है, 4 का और 3 में आपस में गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1225 हो जाएगा। 45 है, 45 का फिर से ये 5 का हो जाएगा 25, और 4 की अगली संख्या क्या हो जाती है, 5, 4 5 का आपस में गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया। ऐसे आप किसका निकाल सकते हैं, 55 का। चलिए 55 का निकाल के देख लीजिए, इस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और इस 5 का स्क्वायर करने से पहले इसकी आगे संख्या में हम गुणा कर देते हैं, 5 6 के क्या हो जाएगा 3, तो 3025। ऐसे किसी भी संख्या का जिसके यूनिक डिजिट या लास्ट डिजिट या इकाई डिजिट 5 है, तो उस संख्या पहले स्क्वायर करी, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, उसके साथ में जो संख्या लगी हुई है उसकी अगली संख्या में जैसे ही गुणा करेंगे वो उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ट्रिक है कितने भी बड़े एग्जाम होंगे किसी में वो हर जगह ये ट्रिक फॉलो करेगी और आसानी से चीजें निकल जाएंगी। 25 का 225 का अंडर रूट मतलब स्क्वायर जो है, स्क्वायर रूट हमने निकाल के आपको बता दिया कि इस पे कौन सा मेथड काम कर रहा है, कैसे काम करेगा, ठीक है। अब मैं आपको फिर से और एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। चलिए यहाँ से, सॉरी, इरेजर के साथ में इंक ले लेते हैं, ये हो गया आपका इंक, ठीक है। अब ये 25 का स्क्वायर, ये सॉरी 225 था, ये आप समझ गए, नहीं समझे 324 से समझ लीजिए। चलिए इसको 324 कर रहे हैं, 324। यहाँ ऐसे क्वेश्चन में डाउट होता है। देखिए यहाँ पे जो हमने बताया था, ये 1 मिनट यहाँ आ जाए, ये 4 पे हमने क्या बताया था, 4 पे हमने बताया था जिस संख्या के लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में 4 आएगा उसका स्क्वायर रूट, उसका स्क्वायर रूट या तो 2 होगा या तो 8 होगा। हेलो, क्या चीज आपको याद आ रही है। यहाँ मैंने किस चीज की, किस लिए ये सारी चीजें बताई, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 आ रहा है तो उसका स्क्वायर या तो 2 होगा या तो मतलब 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा यूनिट डिजिट में, 8 का करेंगे या 64 आएगा तभी यूनिट डिजिट में 4 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ। अब फिर मैंने बताया कि लास्ट संख्या छोड़नी है, क्या करनी है, लास्ट संख्या छोड़नी है। देखिए 5 के केस में क्या होता है कि कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, तुरंत वो आ जाता है, लेकिन ऐसी संख्या को आपको इस चीज को, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देना है ताकि सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में, सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले। अब मैंने कहा कि 4 का 2 या 8 हो सकता है, अब 2 डिजिट लास्ट के छोड़ने, ठीक है। अब बारी आती है एक मतलब 3 की, पहली संख्या की। अब एक चीज ये बताइए, ये संख्या किस और किस संख्या के बीच में है, थोड़ा सा हम फिर से यहाँ से कर लें, क्योंकि फुल पेज में थोड़ा समझाने में अच्छा लगता है हमें। 1 मिनट, ठीक है, ये पेज पे चल रहे थे हम लोग, ठीक, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है। 324 का हमने एग्जांपल लिया था, आई थिंक आप सभी को याद हो रहा, 324, ठीक है। ये हमने बता दिया या तो लास्ट में 2 होगा या तो 8 होगा, इस संख्या को छोड़ेंगे, मतलब लास्ट के 2 संख्या को छोड़ेंगे। अब ये संख्या 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में किसके बीच में, 1 के स्क्वायर के और 2 के स्क्वायर के बीच में, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, तो 4 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं मिल रही, मतलब यहाँ 1 होगा यहाँ होगा, या तो ये संख्या 12 का स्क्वायर है या तो ये संख्या 18 का स्क्वायर है। अभी हम कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन कैसे कंफर्म हो जाएंगे, बस ये एक चीज ध्यान देने की बात है, एक चीज ध्यान देने की बात है। ये जो हम लिख रहे हैं 1 यहाँ 1 यहाँ, इसमें इसके अगली संख्या से गुणा करना है, इसमें इसके अगली संख्या से गुणा करना है। जैसे 1 है तो 1 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 है तो 2 में 2 में गुणा करेंगे 2 आ गया। अब इनके बीच कंपेयर कर दीजिए, इनके बीच कंपेयर कर दीजिए। अगर जो दी गई संख्या है, अगर जो अंदर दी गई संख्या है वो बड़ी आती है तो बड़ा वाला सही होगा। अगर ये संख्या इसकी जगह पे 4 आया होता और ये 3 होता तो छोटी होती, तो छोटी होती तो ये सही हो जाता। मेरी बात आप सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझा दे रहे हैं। चलो इसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। 529 में देखिए 2 चीज का बनेगा, या तो ये 3 होगा या तो क्या होगा, ये 27 होगा, मतलब सॉरी 7 होगा। यही तो समझाया हमने पिछले पेज में, क्या समझाया था, जैसे 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई डिजिट पे क्या आएगा 9 आएगा, 7 का करेंगे इकाई डिजिट पे क्या आएगा 9 आएगा। मतलब इस संख्या का वर्ग जो भी होगा, वर्गमूल जो भी होगा उसमें इकाई डिजिट पे या तो 3 आएगा या तो 7 होगा।
क्या ये चीज आपको याद आई? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था लास्ट के दो संख्याओं को छोड़ देना है, बिल्कुल छोड़ दिया। अब ये संख्या किसके किसके बीच का वर्ग है? 2 का स्क्वायर मतलब 4, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और 3 का स्क्वायर मतलब 9। तो 3 का स्क्वायर तो हम कभी लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ये संख्या होगी जो 2 के साथ मतलब 2 के स्क्वायर के साथ ही में होगी। तो यहाँ हो गया आपका 2, यहाँ हो गया आपका 2। अब यहीं पे विषम परिस्थिति बनती है कि हम किस संख्या का चुनाव करें। उस संख्या का चुनाव करने के लिए मैंने सीधा सीधा एक चीज बताया कि ये जो संख्या हम लिख रहे हैं, जो डाउटफुल संख्या है उसकी अगली संख्या में गुणा करेंगे। 2 तिहाई क्या हो गया? 6। अब एक बात बताइए, हमने कहा कि इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से कंपेयर करना है। तो एक बात बताइए, 5 और 6 में कौन सा बड़ा है? 5 और 6 में 6 बड़ा है, मतलब ये जो अंदर लिखी हुई संख्या छोटी है। छोटी है तो छोटी संख्या, ये संख्या बड़ी है तो बड़ी। एग्जाम्पल आपके सामने दो के दोनों, देखिए यहाँ पे संख्या कौन सी बड़ी थी? अंदर वाली, इसलिए हमने क्या किया था? बड़ा वाला लिया था। अब यहाँ संख्या अंदर वाली क्या है? छोटी है, इसलिए हमने छोटा लिया। इसका मतलब ये है कि अंडर रूट में 529 का क्या जो रूट होगा वो 23 होगा। अब आपको आप लोग कहेंगे तो ये सर ये जो एग्जांपल है, ये जो क्वेश्चन है, इसका तो हम सेकंड में बता सकते हैं। हाँ, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो आप बता सकते हैं, आपको स्क्वायर याद है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सारी संख्याओं नहीं। बोलते बोलते गला सूख गया। ठीक है, आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं आप सभी के साथ में। एक एग्जाम्पल और ले लें, नहीं तो कुछ भाई बहन को और दिक्कत होगी। चलो फिर से यहाँ मैं समझा दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और ले लूँ। चलो कोई बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट बनता हो। क्या आपको याद आ रहा है कुछ? चलो मैं ही बता देता हूँ। क्या करता हूँ, अंडर रूट में 5041। ठीक है, चलिए अब यहाँ अब आप लोग अपने आप से अपने दिमाग से और आगे आगे करेंगे मेरे साथ। चलिए, एक आता है किसके सही से? 1 और 9 के बीच में, ये चीज सही है। फिर मैंने कहा था लास्ट के दो संख्या छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। ये संख्या किसके स्क्वायर के पास में? 7 7 49, मतलब 7 के पास में। यहाँ 7, यहाँ 7। अब मैंने कह दिया था ये संख्या सही हो जाएगी कि ये संख्या सही हो जाएगी। मैंने कहा इसका चुनाव करने के लिए जो संख्या हम लिख रहे हैं उसके आगे में मल्टीप्लाई कर दिए। 7 का गुणा 8 में कर दिए, 56 हो गया। क्या हो गया? 7 का गुणा 8 में कर दिए, 56 हो गया। अब एक चीज आप ये बताइए, 50 बड़ा है कि मतलब 56 बड़ा है? तो आप कहेंगे 56 बड़ा है, मतलब जो अंदर लिखी हुई संख्या है वो छोटी है। अंदर लिखी हुई संख्या छोटी है, इसके कंपेरिजन में तो पहला वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? अगर आ गई हो तो जरूर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। फिलहाल तो जिस पास लिंक हो जाएगी वही टाइप कर सकेगा इसमें, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आएगी। और बहुत सारे एग्जांपल हैं, एक दो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद करिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल आपको समझाने मतलब समझाएंगे तो ये वीडियो घंटे घंटे भर को हो जाएगा और उतना आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल करके आइएगा, ठीक है। आप मतलब 2 3 सारे एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस सेट कोई भी रखे होंगे। फिलहाल मैं जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहले तो हम इसको इरेज कर दे जो अभी जस्ट हमने समझाया आप सभी को, क्योंकि बहुत भी चीजें हैं समझाने लायक। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देख लीजिए। वर्गमूल ज्ञात किया जाए तो कुछ निकटतम मान के लिए कभी कभी ये लोग पूछ लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इंड शो करके एक चीज यहाँ से चेक कर लूँ कि ये जो रिकॉर्डिंग प्रक्रिया, हाँ ठीक है रिकॉर्डिंग हो रही है। चलो, नहीं तो पता चली भैया हम बोलते ही जा रहे हैं और रिकॉर्डिंग भी ना हो जाए। चलिए इसमें देख लेते हैं 58 का जो एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें देख लीजिए कि इस संख्या का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग कैसे करते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दिया जाए, पहले तो पूर्ण संख्याओं का एग्जाम्पल जो था वो मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करते हैं, सब कुछ आसानी से आपने समझ लिया है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर संख्या पूछी जाए, क्या पूछी जाए कि कोई संख्या देखिए निकटतम वर्गमूल बताइए, तो निकटतम वर्गमूल देखिए दो संख्याओं के बीच का वर्गमूल होता है। ये सारी चीजें आप देखते हैं, आप जानते हैं। लेकिन ये है कि अगर मैं ऐसी संख्याओं को दूं जिसमें आपको कोई चीजें मेंशन ही ना हो, कोई चीजें पता ही नहीं है, तो उसको आप कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे उस संख्याओं का एग्जाम्पल बताएंगे, और वहां से जैसे ही आप समझेंगे तो ये चीजें आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। पहला है एग्जाम्पल 58 का। क्या है? 58 का। देखिए एक एग्जाम्पल मैं समझा दे रहा हूँ, बाकी दूसरा क्या हूँ आपके एग्जाम्पल को यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। पहला हो गया 58 का। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि जो चूंकि निकटतम जो संख्या है 7 है, मतलब 49 है। यहाँ से देख लेते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा पेन। ये क्वेश्चन आपके पेट में पूछा गया, अभी मैं बता दूंगा उसको क्या करना है इसमें।
क्या हो गया साहब? ठीक है, यही था ना। और ये भैया यूं कि इसमें भर गया नहीं रहा, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। नहीं, ब्लैक को ब्लैक से ही समझाएंगे। चलो ठीक है, वाइट वाइट पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है खास। चलिए ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब से किसी संख्या का निकालना है वर्गमूल, यहाँ पे करते हैं। चूंकि निकटतम वर्ग संख्या 749 है, मतलब 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 है। ठीक है, यहाँ एक चीज देखिए, निकटतम संख्या 49 कैसे हो, 64 भी हो सकती है, लेकिन वो आगे की संख्या है। और देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज बोलूँ, चलिए 36 है, ये 6 का स्क्वायर है। अगर मैं 37 पूछ लूँ, ठीक है, तो 37 की 6 पॉइंट कुछ ही होगी, तो इसी वजह से पहले की संख्या ली जाती है। तो यहाँ पे परेशान होना कि सर 64 भी नियर में है तो 8 क्यों नहीं ले लिए। ठीक है, तो जब तक ये 64 नहीं हो जाएगी तब तक वो 8 पॉइंट समथिंग में आएगा ही नहीं, इसलिए उसके पहले की संख्या 7 पॉइंट कुछ में आएगी। ठीक है, ये चीज है। सबसे पहले निकटतम संख्या वर्ग संख्या क्या होगी, मतलब 49 होगी। उसको संख्या को पहले इसमें से डिलीट करेंगे। देखिए, ये एग्जांपल में से इसलिए लिया है क्योंकि इस एग्जांपल को समझाने के बाद ये भी समझाऊंगा ताकि बेहतर तरीके से सबको समझ में आए। देखिए, शेषफल को निकटतम वर्गमूल के 2 गुणे से भाग दें। क्या करें, शेषफल क्या है, 9 है, तो इसके वर्गमूल को, सॉरी, निकटतम वर्गमूल के जो शेषफल के निकटतम वर्गमूल है 9/2। ये जो वर्गमूल है 7 है। ठीक है, मतलब जो 49 है उसका 7 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे, मतलब इसमें पहले 2 का गुणा करेंगे और इससे भाग देंगे। 9/14 का जैसे ही हम आप वो करेंगे, डिवीजन करेंगे, 0.63 आएगा। और इसलिए 58 का जो वो हो जाएगा निकटतम वर्गमूल का 7 तो होगा ही होगा, प्लस 0.63, मतलब क्या एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा 7.63। ये नहीं समझा है, फिर से समझा दे रहे। चलो, सबसे पहले देखो, हमको 58 का निकटतम वर्गमूल निकालना है। हमारे दिमाग में आया कि इसके निकटतम जो संख्या है, वर्ग वाली संख्या है, वो 49 है। 49 को 58 से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो वर्गमूल पकड़े हैं वो तो 7 का स्क्वायर है ना। इसमें क्या करें, शेषफल मतलब 9 को निकटतम वर्गमूल 2 गुणे से भाग दें। शेषफल हमारा क्या था, 9 था, और निकटतम वर्गमूल क्या था हमारा, उसका जो निकटतम संख्या थी उसका वर्गमूल क्या था, 7 था, और उसके 2 गुणे से भाग देंगे। ये चीज समझ में, 0.63 उसको ऐड कर दिए। नहीं समझ में, इस एग्जाम्पल से समझ लेना। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो 234 है, तो उसके सबसे नियर में जो संख्या है जिसका वर्ग है वो क्या है, 225 है। क्या ये चीज याद आ रही है, 225 किसका, ये 15 का है। क्या ये चीजें आपको याद आई, अभी जस्ट पहले हमने डिस्कस किया था आप सभी के साथ में, एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था और वर्ग के फॉर्म में डिस्कस किया था। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ जो संख्या निकटतम वर्ग संख्या है उससे घटा देंगे, मतलब 234 में 225 को घटा देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आंसर आपका, 9 आ जाएगा। मतलब शेषफल क्या होगा, 9 होगा। अब हमने आगे की जो प्रकृति, जो शेषफल था उसमें डिवाइड किया था किससे, उस संख्या, जिस संख्या को हमने लिया था उसके वर्गमूल के 2 गुने से। मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, 9/30 कर देंगे, 9/30 कर देंगे। ये देखो, आपने आप समझ पा रहे होंगे, ये 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, 0.3। अब ये इसका कंप्लीट आंसर नहीं, ये हमने डिवीजन का आंसर बताया 0.3। अब मेन आंसर क्या हो जाएगा, 15 प्लस, क्योंकि 15 के आगे की संख्या तो होगी 15 प्लस 0.3, ये क्या हो जाएगा 15.3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आप सभी को ये चीज समझ में है। देखिए, निकटतम वर्गमूल वाला संख्या मतलब जो क्वेश्चन है वो बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन हमने कहा आप सभी के साथ में कि हम वो सारे एक्सपेक्ट लेकर चलेंगे जहां से क्वेश्चन के पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। अब चलिए, ये पेट 2021 में पूछा गया था। क्या पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके पेट 2021 में पूछा गया था। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करें। 2 तरीके हैं, चाहे स्क्वायर कर दो, लेकिन स्क्वायर करने में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ताकि वो बड़ा होगा। ठीक है, चलो यहाँ पे हम संख्या को मान लेते हैं x, और ये मान लेते हैं 196, यहाँ मान लेते हैं 72, ये मान लेते हैं 56। या तो इस संख्या को काट लो फिर स्क्वायर कर लो, या तो स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट ही निकालो। चलो मैं दोनों में इसे 8 से डिवीजन कर लेंगे, 8 9 72, 8 7 56। अब ये स्क्वायर करने लायक है। अब आप इन संख्याओं को दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ का स्क्वायर करने से x/196 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 81 हो जाएगा और 49 हो जाएगा। ठीक है, 81 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब इसको आप डिवीजन करेंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन करेंगे, संख्याओं को घटाएंगे, तो वो चीजें हमको करनी नहीं है। करना तो यहाँ से आसानी है, देखो 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूना 14, 5 7 8 56। ठीक है, और इसको जो है, एक मिनट, यही था क्वेश्चन। चलिए फिलहाल इसमें साइड वाला इशू तो नहीं आ रहा है, साइड का इशू की हाँ बार बार टेम्पलिंग कर रही थी। हाँ, यही क्वेश्चन था, x/196 और यहाँ से 72 बटे
56। ठीक है, इसमें देखिए ये x का जो रूट है इसको रूट में ही रहने दो, और 196 का रूट क्या होगा आप बताओ, 196 का रूट कितना होगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 56, 14 चौका 56 और 4 18। क्या ये चीज समझ में आई आपको? दोनों तरीके कर सकते हैं, उससे भी स्क्वायर कर सकते हैं, वो स्क्वायर करेंगे मल्टीपल आएगा, इस वजह से वो तरीका आप नहीं अपना सकते। यहाँ सीधे सीधे करें क्योंकि सीधा सीधा निकल रहा था। अंडर रूट में x बराबर 18 आ गया, x बराबर यहाँ से जो अंडर रूट वो कैसे जाएगा, दोनों संख्या का वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, अभी एक संख्या आपका परमेयीकरण के फॉर्म में भी दी रहेगी, देखिए वो घातांक हम करने में डिस्कस कर लेंगे, जो पेट 2021 में पूछा गया था। स्क्वायर करेंगे तो 18 स्क्वायर 324 हो जाएगा। यही एग्जांपल हमने अभी आपको लिया था कि 18 साल के जब आप होते हैं तो वोट देने का अधिकार मिलता है, और इसका स्क्वायर करते हैं 324 में तो निर्वाचन आयोग आता है। तो 18 के स्क्वायर आप कभी नहीं भूलेंगे मेरे हिसाब से, जिस जो ट्रिक हमने आप सभी के साथ डिस्कस की। चलिए अब देख लेते हैं, इसमें एक संख्या दे दी गई है आपको 14+, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसका धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करिए, धनात्मक ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देख के तो नहीं लगता ये किसी संख्या का वर्ग है, लेकिन थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, एट रैंडम ये चीजें नहीं पता चल पाएगी, लेकिन आप दिमाग लगाएंगे तो ये चीजें आसानी से कर सकते हैं। इसका निकालना है तो सबसे पहले इसको अंडर रूट में कर दीजिए, अंडर रूट में किए 14 को हम क्या लिख सकते हैं, चलिए पहले 14 को हमें, चलो मान लो हमने नहीं समझ पाया, 14 को हम नहीं समझे, इस संख्या को सबसे पहले आप ब्रेक करें। देखिए हमें को किसी संख्या का स्क्वायर नहीं पता है, लेकिन अब एक चीज हम ये भी जानते हैं, a+b का होल स्क्वायर तो जानते हैं, ये संख्या कुछ उसी का फॉर्म का है। सबसे पहले हम 2ab को तोड़ दें, 2ab को तोड़ते ही बिलीव मी 2ab को जैसे ही आप तोड़ेंगे तो ये संख्या पता चल जाएगी, ये संख्या किस किस में ब्रेक होगी। 2, अब यहाँ पे क्या बचा, 3 बचा, अंडर रूट में 5 बचा। अब आपको समझ में आ गया कि ये संख्या किसका किसका वर्ग है। ठीक है, ये 3 का वर्ग है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3 गुणे रूट 5। अब क्या बन गया यहाँ पे, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किस चीज का है, ये किस चीज का है भैया, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या है 3 प्लस रूट 5 इसका होल स्क्वायर। अब बाहर क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5, क्या आ जाएगा बाहर 3 प्लस रूट 5। आप कहेंगे सर 3 प्लस रूट 5 कैसे आएगा, मैंने कहा कि वर्गमूल उन्हीं संख्याओं का निकलता है जो वो पेयर में होते हैं, तो पेयर के फॉर्म में ये संख्या थी, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, हमने ले लिया था ऐसे कि ये चीज समझ में जाए। चलिए ये संख्या दे रखी है, इस संख्या का आई होप आप ही सबसे मैं पूछूंगा कि आप इसका वो वर्गमूल बता सके, ये क्वेश्चन आसानी से टिक करके बताइएगा या फिर आप लोग अपने से असर तरीके से इसको लगा लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो फिर पूछ सकते हैं आप। ठीक है, इसमें खेल बस उस संख्या का है जो इसमें मेंशन की गई है। ठीक है, एक बाग की प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या उतनी ही है जितनी की उसमें पंक्तियां हैं। एक तूफान में, मतलब ये समझ लीजिए कि यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन समझ में आएगा सॉरी कि स्क्वायर का है या वर्गमूल का है। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कि एक तूफान में 111 पेड़ों के उखड़ जाने के उपरांत बाग में पेड़ों की संख्या 10914 बच गई है। बाग में पेड़ों की पंक्तियों की संख्या कितनी है, सीधा सीधा जितने पेड़ उखड़े हैं भाई साहब, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जितने जितने पेड़ उखड़े हैं उतने ही कर देने। चलो मान लीजिए संख्या कोई संख्या थी एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर आप क्या है मान लिए भैया, इतनी बड़ी चीज कैसे मान ली, एक्स मानिए आप, नहीं एक्स नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज लाइन में पेड़ों की संख्या ही उतनी है जितनी इसमें पंक्तियां की हैं, तो मतलब जो हम पूरा पेड़ संख्या निकालेंगे वो पंक्ति और इसके मल्टीप्लीकेशन से निकालेंगे। अब वो भी नहीं समझ में आ रहा, ठीक है चलो हम कर रहे हैं कि 100 स्क्वायर संख्या थी, मतलब वर्ग संख्या थी, उसमें से 111 पेड़ खत्म हो गए, अब संख्या जो बची 10914 बची। एक बेसिक पहले बता रहे हैं और बाकी एग्जांपल थे, मतलब डायरेक्ट तो आप कैसे लगाना वो आपको पता है, नहीं तो फिर मैं बता दूं। ये सीधा इस तरफ जाएगी, जोड़ दीजिए 10914 में 111, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी 11025 हो जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी 105। बोले सर आप ऐसे जल्दी से क्या कर लिए, अरे भैया फिर से बता दे रहे हैं आपको। चलो देखो ये वाला जो रूट वाली वैल्यू थी वो हमने आपको बताया था, 5 वाले में कोई डाउट केस नहीं होता, 5 लिख दिए, ये संख्या हटाइए। अब ये बताइए ये संख्या किसके पास का स्क्वायर है, क्या आप सभी बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं, या तो ये 10 का स्क्वायर के पास में होगी या तो 11 का स्क्वायर। 11 तो किसी भी सूरत में है क्योंकि वो 121 हो जाता है, तो इसके कंपेयर में कुछ है ही नहीं, मतलब 10 होगा तो 10 हो गया, इसमें कोई कंपेयर करने की जरूरत है, 105 का स्क्वायर हो गया।
मतलब जो होगा वो जो संख्या होगी पेड़ों के बाग में, पेड़ों की पंक्तियों की संख्या जो होगी वो बराबर है पेड़ों की संख्या के वर्गमूल के, तो ये संख्या 105 हो जाएगी। अगर ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले बस सिर्फ एक करना है, जो संख्या दे रखी है और जितने पेड़ों की संख्या कम हो रही है बस उतना जोड़िए और उसी का वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। और क्या ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया? ठीक है, तो दोस्तों ये था वर्ग वर्गमूल, एक मिनट, वर्ग वर्गमूल, मेरे हिसाब से कहा और स्लाइड होनी चाहिए नहीं है। ठीक है, ये आपका चैप्टर था वर्ग वर्गमूल और अंकगणितीय समीकरण से कोई भी अगर आपको डाउट है, व्यक्तिगत डाउट है अगर आपको, तो आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन के बाद यही पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, साथ ही साथ 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी दिया जाएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं।